चलो भाषण का तैयारी तो पूरा कर लिए, इस बार ऐसा भाषण देंगे ना कि पूरा कद्दूपुर का वोट हमारा पार्टी में ही गिरेगा। हो सत्यानाश कर दिया पूरा हमारा कार्यक्रम का। है काला कद्दू, क्या तुम बिल्ली की तरह हर बार हम कुछ शुभ काम करने जाते हमारा रास्ता काट देते हो? करिया कहीं का, मनहूस कहीं का। और तुम्हारा माँ बाप तुमको संस्कार नहीं सिखाया है कि छींकने से पहले हाथ दिया जाता है? हम कोई गाड़ी चला रहे हैं क्या जो घूमने से पहले हाथ देंगे? अरे हाथ दिया जाता है। अच्छा अभी देते हैं, ई लो। अरे हमको मारा का है? तुम ही तो बोला छींकने से पहले हाथ दिया जाता है, इसीलिए तुमको हाथ दिए, अब हमको फिर से छींक रहा है। अरे अपना मुंह पे हाथ दिया जाता है बेवकूफ आदमी, मारा नहीं जाता सामने वाला को। ये गलती से मार दिए इसीलिए छोड़ दिए, समझे? जानबूझ के मारे होता तो अभी माथा फोड़ देता तुम्हारा पकड़ के। हम पातने से पहले अपना पीछे हाथ नहीं देते हैं और तुम चाह रहा है कि छींकने से पहले आगे हाथ दे, ऐसा हो नहीं सकता है। तुमको समझाना मतलब कीचड़ में ढेला मारने जैसा है। तुमको जो कहना करो, हमको जाने दो, हमको भाषण देना है, तुम्हारा भाषण नहीं सुनना है। जाओ जाओ टकला, आज भाषण देगा ना, हमारा भाषण नहीं सुनेगा, तुम्हारा सारा भाषण खराब करेंगे आकर हम। भाइयों एवं बहनों, आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी अपना मतदान हमारे पार्टी के लिए ही करें। अगर ऐसा होता है तो हमारी पार्टी, हमारी सरकार बेहाल कर देगी, अच्छे दिन जाएंगे। अच्छा सॉरी गलती से गलत बोल दिए, खुशहाल कर देगी, अच्छे दिन आएंगे। बुरा मत मानिएगा, ये प्रिंट मिस्टेक था। अगर आप हमारी टकला पार्टी को जिताते इस इलेक्शन में तो आप सभी के घर में पानी होगा, फ्री बिजली होगा और कोई भी आपके घर में भूखा नहीं सोएगा। ये वचन है मेरा और वचन ही हमारा शासन है, और अपने वचन को निभाने के लिए हमें चाहिए अपना आप सबसे आसन है। नेताजी कमाल का भाषण है, कमाल का भाषण है। ये कोई भाषण नहीं है, ये मेरा वादा है अपने कद्दूपुर के पब्लिक से। टकला नेता वादा करता है कि अगर आप हमारी पार्टी को जिताते हैं इस इलेक्शन में तो आप सभी के जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी, दुख तो आपको छू भी नहीं पाएगा। काहे की सारा दुख इस टकला के हिस्से में जाएगा जब काला कद्दू स्टेज पर आएगा। भाइयों एवं बहनों, ये टकला नेता कितना स्वार्थी है, कितना पापी है। आज 15 अगस्त है, कद्दूपुर का आजादी का दिन, लेकिन ये टकला नेता यहाँ आकर एक शब्द नहीं कहा 15 अगस्त के बारे में। सिर्फ अपने बारे में बकवास कर रहा है, सिर्फ अपना पॉलिटिकल पार्टी के बारे में बात कर रहा है, सिर्फ वोट चाहता है आपसे, बाकी दुनिया जाए भाड़ में। लेकिन आप लोग चिंता मत कीजिए, आपका लीडर काला कद्दू अभी जिंदा है। हम बात करेंगे 15 अगस्त के बारे में, लेकिन उससे पहले इसका पोल खोलना जरूरी है ताकि आप लोगों की आंखें खुल सके। हर बार कोई न कोई आकर आप लोगों की आंखें खोलता है, लेकिन आंखें खोलने के बाद वापस बंद हो जाती है आप लोगों की। ये हमको समझ में नहीं आता है। इतना दिन हो गया कद्दूपुर की आजादी को, अभी तक आपकी आंखें बंद है। कब खोलेगी भाई? खोलना भी है कि नहीं अपनी आंखें आप लोगों को? तो सुनो इस लोग का सच। तुम लोग सोचते हो कि ये लोग तुम्हारे लिए कुछ करेगा, तुम्हारा कुछ भला करेगा। अरे दिमाग लगाओ बेवकूफो, कि ये लोग तुम्हारा क्या भला करेगा। जो लोग यहाँ आता है राजनीति करने, राजनीति का मतलब है तुम पे राज करने की नीति बनाकर आता है। जिसकी सोच ही तुम पर राज करने की है तो वो तुम्हारे लिए क्या करेगा। ये लोग तो सिर्फ तुम पे राज करने की नीति बनाता है, तुम्हारा भला नहीं सोचता है। हमारे हिसाब से तो ये वर्ड ही गलत है, राजनीति। जो पब्लिक का भला सोचेगा वो राज करने की नीति बनाएगा, वो तो लोक नीति बनाएगा, जन नीति बनाएगा, इसी तरह की अलग अलग नीतियां बनाएगा। इन लोगों की बातें आप लोग आंख बंद करके सुन लेते हैं, जो भी बोलते हैं करके हंसते हैं, तालियां मारते हैं, आधी बात सुनते हैं और उसी में तालियां मारने लगते हैं। पहले पूरी बात सुनो, उसको समझो। दिमाग तुमको भी दिया भगवान ने, खाली गधों की तरह हाँ में हाँ मत मिलाओ। कद्दूपुर के लोगों की सोच को इन लोगों ने गुलाम बना दिया है। लीडर बनो, माना कि लीडर 1 या 2 होते हैं, लेकिन अपनी सोच को डेवलप करो। ये नहीं कि खाली गुलाम बन के जीना है, जो बोल दिया उसको मान लेना है। तुम लोग सोचते हो ये लोग तुम्हारा कुछ भला करेगा, क्या भला करेगा। जो लोग राज करने के लिए अपने परिवार का खून बहा देता है, उसके ऊपर चलकर राज करना सीखता है, वो तुम्हारा भला करेगा। जिसके लिए अपने परिवार की कोई कीमत नहीं है राजनीति के सामने, तो तुम्हारी क्या कीमत होगी। कीड़ों मकोड़ों से ज्यादा कोई कीमत नहीं है तुम्हारी। ये लोग राज क्यों करता है पता है? काहे कि हम लोग बेवकूफ हैं। ये लोग हम लोग को लड़ाता है, हम लोग लड़ते हैं और ये लोग राज करता है। तो इसमें इस लोग का गलती ज्यादा नहीं है, तुम लोग का गलती ज्यादा है जो इन लोगों की बातों में आ जाते हो। किसी को बोल दिया जाकर माथा फोड़ दो, किसी को बोल दिया मार दो, चले गए मारने के लिए। कुछ सोचना वोचना नहीं है, अपना भेजा नहीं दिया भगवान।
और तुम लोग तो चलो एक मिनट के लिए फिर भी मैं मान लूंगा कि ठीक हो कि तुम लोग बेवकूफी में ऐसा करते हो, लेकिन जो लोग सब कुछ जानते हैं, पैसे के लिए जो लोग ये सब काम करते हैं, वो तो इन नेताओं से भी गए गुजरे हैं। उन्हें तो कद्दूपुर से बाहर निकाल देना चाहिए गधा पर बैठाकर। तुम लोग को पता है ये टकला नेता कितना पढ़ा लिखा है? सिर्फ 5 क्लास पढ़ा लिखा है। और तुम लोग यहाँ कितने पढ़े लिखे लोग हो, लेकिन ये तुम लोग पे राज करता है। क्यों करता है पता है? ये कहावत नहीं सुनी है, घर टूटे गंवार लूटे? तो तुम लोग जब अपना ही घर लुटा कर बैठे हो तो तुम लोग को ऐसे गंवार तो लूटेंगे ही ना। इसके लिए अक्लमंद की जरूरत नहीं है। तुम ही लोग भ्रष्ट हो, बेवकूफ हो तुम लोग। इसी बात पर कद्दूपुर के लोगों तुम लोग को एक बात बोलना चाहते हैं, कान खोल कर सुनना। बुरी लगेगी लेकिन सच है। करेला होता है ना, कड़वा होता है लेकिन सेहत के लिए अच्छा भी होता है। इसी तरीके से हमारी बात बुरी लग सकती है लेकिन सच है, और सच बोलने से हमको कोई नहीं रोक सकता। हम कद्दूपुर का जिम्मेदार नागरिक हैं। तुम लोग की प्रॉब्लम क्या है पता है? तुम लोग अपने दुख से कम दुखी हो, सामने वाले की खुशी से ज्यादा दुखी हो। तुम लोग के घर के बगल में जो भी रहते हैं ना, वहाँ पर अगर तुमसे कोई पैसा वाला है, तुमसे ज्यादा खुश है वो, तो तुम लोग इस बात से ज्यादा दुखी हो, अपनी दुख से ज्यादा दुखी नहीं हो। यही बात का फायदा ऐसे लोग उठाते हैं, क्योंकि हम जैसे लोगों की आदत होती है सिर्फ अपने आस पड़ोस तक देखना, वहीं तक सीमित होते हैं हम। जैसे एक कुएं का मेंढक सीमित होता है, वैसे ही है हम। इसीलिए तो हम लोग कद्दूपुर के बारे में ना अच्छा सोचते हैं ना अच्छा कुछ करते हैं। इसीलिए हम लोग की जिंदगी गुलामों जैसी है। गुलामों की तरह पैदा हुए और गुलामों की तरह ही मर जाएंगे। खैर छोड़ो, हमको लग रहा है हम भैंस लोग के आगे बीन बजा रहे हैं। समझ में आए तो ठीक, वरना माफ करना, हम तो सच बोल दिए। तुम लोग का मर्जी, तुम लोग को सच अच्छा लगा नहीं लगा तुम लोग जानो। चलो अब हम 15 अगस्त के बारे में बात करते हैं। कद्दूपुर हमारा है, ऐसे इसे कोई बेच न पाए, और हमारे रिश्तों और इरादों को कोई तोड़ न पाए। दिल हमारा एक है और एक ही है हमारी जान। कद्दूपुर हमारा है और हम उसकी है शान। हम एक कविता लिखे हैं, जाते जाते आप सभी को सुनाना चाहते हैं। अच्छी लगे तो तालियां मारना। अगर चाहिए तुम्हें आजादी, अगर चाहिए तुम्हें आजादी, तो मत होने दो कद्दूपुर की बर्बादी। क्योंकि इन जैसे लोगों के ईमान तो कौड़ियों में बिक जाते हैं। इलेक्शन के टाइम बड़े बड़े वादे कर जाते हैं और वोट मिलने के बाद हाथ खड़े कर जाते हैं, और हम जैसे लोग दाने दाने को तरस जाते हैं। आप सभी को 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं।